जय श्री राम दोस्तों सनातनीज आर फीलिंग काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आ रहे हैं कि भाई आप यूजीसी पर बात करें, आप ये जो हिंदू डिवीज़न हो रहा है इस पर बात करें, या आप हिंदुओं को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो वाई डोंट यू स्प्रेड आउट इन इंडिया, और हर मुद्दे पर आप बात करें। एज ए ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, हमारा स्टैंड डे वन से, हमारे करीब मेरे हिसाब से 900 प्लस वीडियोज़ अपलोडेड है। डे वन से हमारा स्टैंड इज़ दिस वन कि हिंदू should stand for Hindu irrespective of caste and without any political affiliations और on a societal level। ये जो दोस्तों हमारा स्टैंड है, ये देखने में या सुनने में डिफ़िकल्ट सा लगता है, बिकॉज़ अभी तक हमारे हिंदू सोसाइटी में यही धारणा है, मोदी जी कुछ करें, अमित शाह जी कुछ करें, योगी जी कुछ करें, या उनके बाद कोई दूसरे नेता आएँ, फिर हमारे समाज का तार होएगा या हमारा समाज का कुछ अच्छा भला होएगा। But हमारा thought process as a organization is completely different। Our thought is कि Hindu society is supreme, then comes the constitution or the democratic setup, then comes the नेता लोग, and उसके नीचे अधिकारी वगैरह सारे। It is the society which is at the top। और क्रिश्चियन सोसाइटी और मुसलमान सोसाइटी इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ही फ्लोरिश हुई हैं दुनिया में, और उन्होंने अपने लिए दोस्तों इतने सारे 50 प्लस देश बना लिए। 77 क्रिश्चियन कंट्रीज़ और 57 इस्लामिक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। whereas India as a nation या हिंदू सोसाइटी as a nation is struggling to keep या और to contain India as a nation। तो ये जो थ्योरी है हमारी दोस्तों, हम चाहते हैं इस थ्योरी को आप समझें। अगर आप इस थ्योरी को समझेंगे और फिर हमारे काम को देखेंगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होएगी, फिर आपको गुस्सा फील नहीं होएगा, फिर यू विल अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी which you will have to take on your shoulders। As a founder of this organization, it is my prime responsibility that I keep teaching you this thing। और बहुत सारे लोग हिंदू समान फाउंडेशन की इस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक्स टू ऑल द डोनर्स निरंतर जो कमेंट कर रहे हैं, और थैंक्स टू ऑल द पीपल जो धीरे धीरे इस थॉट के साथ अलाइन करके ज़मीन पर दोस्तों मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। आप इस चीज़ को समझ लीजिए, हमारा ये थॉट, इसको 120 करोड़ लोगों तक ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारे मंदिर समाज के कंट्रोल में आएंगे। अभी जो दान पेटियाँ भी चोरी होने लग गई हैं, दिस हैज़ बीन हैपनिंग सिंस सेंचुरीज़। ये अभी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी आपको इसलिए झटका लग रहा है बिकॉज़ ये थॉट कि नहीं चलो हम कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, तो अब हमारा मंदिर सिक्योर रहेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज कंट्री इज़ बीइंग रन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कम्प्लीटली सेक्युलर एंड वी हैव टू वर्क इन ए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल। और इस दायरे में सो बेहतर है कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें, अपनी जो हमारी सामाजिक पावर है इसको हम एक्सप्लोर करें। ये पावर ही हम टीच कर रहे हैं। हिंदू सम्मान फाउंडेशन मान सम्मान का संगठन है, एंड वी आर टीचिंग यू दिस पावर। इस पावर को दोस्तों अचीव करना के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि यू विल हैव टू पार्टिसिपेट, यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट, यू विल हैव टू डेडिकेट सम पार्ट ऑफ योर लाइफ टुवर्ड सोसाइटी। इस्लामिक सोसाइटीज़ कर रही हैं, क्रिश्चियन सोसाइटीज़ कर रही हैं। इसीलिए आप देखते हैं जो क्रिश्चियन पास्टर्स हैं वो लाविश लाइफ वेस्टर्न कंट्रीज़ की छोड़कर भारत के एक रिमोट से एरियाज़ में, ऐसे ट्राइबल एरियाज़ में, ऐसी जगहों पर जो रहते हैं जहाँ पर ना प्रॉपर टॉयलेट होता है, ना लाइटिंग होती है, ना भारत के लोग भी, आप और हम जैसे लोग भी वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। बट दे डेडिकेट देयर लाइव्स देयर एंड देन दे बिल्ड द क्रिश्चियन नेटवर्क। यहाँ जो वहाँ कर जो अपने जीजस के लिए या अपने अपने धर्म के लिए दोस्तों वहाँ पर वो लोग जोड़ते हैं, उनको कन्वर्ट भी करते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। मदर टेरेसा दोस्तों आई, भारत में उन्होंने सेवा भी करी, उनके सेवा भाव को देख देख कर लोग उनसे जुड़ते गए। हम कंप्लेंट तो बहुत करते हैं कि नहीं नहीं वो क्रिश्चियन मिशनरियाँ फंडेड हैं, ऐसा बहुत चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, बट वी डोंट डिस्कस कि सेवा भाव जो वो कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इनटू अवर सोसाइटी। दैट इज़ वाई पीपल अलाइन विद देम, दैट इज़ वाई पीपल गो विद देम। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी विच वी नीड टू एक्सेप्ट एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट। दूसरी दोस्तों, अभी थोड़े टाइम पर बहुत सारे हिंदू लोग खुश हो रहे हैं कि FCRA का अमेंडमेंट आ गया, FCRA का अमेंडमेंट आ गया, नाउ क्रिश्चियन कन्वर्जन विल स्टॉप, इट विल सिक्यूज द फंडिंग ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, या ऐसे जो भारत को जो तोड़ने वाले संगठनों की ये फंडिंग सिक्यूज करेंगी। दोस्तों, ये आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि हाउ मच यू आर इनटू सोशल वर्क। आपको क्या पता है कि ये संगठन कैसे चलते हैं? देयर आर मिलियंस ऑफ अदर वेज दैट इन संगठनों को फंडिंग मिलेगी। आई डोंट थिंक कि इनकी फंडिंग बिल्कुल बंद होएगी, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सोचना भी
हमें चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल स्टॉप होएगा। दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बीन एक्टिव सिंस सेंचुरीज। और इंडिया में जो डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है वो दोस्तों वेस्ट का ही देन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉपीड, हमारा सारा जुडिशरी इज़ कॉपीड। ठीक है, हमने थोड़ा सा उसको इंडिजिनस करा है, बट इट्स ऑल कॉपीड। इवन के जो एनजीओज़ के जो मेन जो कानून हैं जिसकी वजह से एनजीओज़ भारत में बनते हैं, वो एक्ट्स भी बाहर के हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि हम लोग बहुत कुछ स्मार्ट हो गए हैं। वी विल हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड। तो गवर्नमेंटल लेवल पे आप लोग सपोर्ट करें, जिनको करना है करें, लेकिन सामाजिक लेवल पे आप ज़मीन पे आएँ। मेरा मैसेज ये है आपको। और हम सामाजिक लेवल की स्ट्रेंथ जो हमारे समाज में बिल्कुल ज़ीरो पर है, 1947 जैसी है हालात है, उस स्ट्रेंथ को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप जुड़ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल विचारधारा से बिलोंग करते हैं, आप खुद को हिंदू आइडेंटिफाई करते हैं, यू बिलोंग टू एचएसएफ, एचएसएफ बिलोंग्स टू यू। आप किसी भी जात पात मत पंथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप सामाजिक लेवल पे हिंदुओं की मदद करना चाहते हैं, यू बिलोंग टू एचएसएफ एंड एचएसएफ बिलोंग्स टू यू। इसी विचारधाराओं को लेकर परिवार हमें बुलाते हैं और हम उनकी वीडियोस करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। इस टाइम पर भारत में दोस्तों बहुत ज़्यादा टसल चल रही है, पॉलिटिकल वॉर्स चल रही है। उस पॉलिटिकल वॉर को जीतने के लिए हिंदू सोसाइटी को ज़बरदस्ती दोस्तों फ्रैगमेंटेशन में बांटा जा रहा है, डिवाइड करने की कोशिशें हो रही हैं। जैसे मैं भी दोस्तों राजस्थान में खड़ा हूँ और यहाँ पर यूजीसी को रोल बैक करने के लिए बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सोसाइटी दोस्तों दो धड़ों में नहीं बल्कि बहुत सारे धड़ों में बट रही हैं, बांटी जा रही है। अनफॉर्चुनेट थिंग है, बट वी कैन स्टॉप इट, यू कैन स्टॉप इट। इस वीडियो के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा आपको कि जब भी आप ऐसी ऐसी कोई वीडियो देखें, ऐसी कोई क्लिप्स देखें, प्लीज़ डू नॉट टेक साइड्स। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा, प्लीज़ डू नॉट टेक साइड। एक आइडियलिस्टिक वे में रिप्लाई करें, कमेंट करना है कमेंट करें, टेल एवरीवन कि भाई वी आर हिंदूज फर्स्ट एंड वी हैव टू स्टे हिंदूज। इफ़ यू वांट रोल बैक द, समझ लीजिए यूजीसी, वी आर हिंदूज फर्स्ट एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हिंदूज, क्योंकि हिंदू सोसाइटी से डिवाइड हो रही है। अब डिवीजन को हाईलाइट करें, प्रोटेस्ट करना है प्रोटेस्ट करें, डिवीजन को हाईलाइट, भाई इससे हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो रही है, इसलिए इसको रोल बैक करें। इसकी क्या उपयोगिता है या इसकी क्या उपयोगिता नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज डिवाइडिंग हिंदूज, दिस मस्ट गो बैक। जो सपोर्ट में है यूजीसी को नहीं रखो जी, उनसे भी मैं ये आग्रह करूंगा, ठीक है आप सपोर्ट में ला रहे हैं, कोई बिल ला रहे हैं, सबसे पहले बात करें। हम चाहते हैं कि इसको लाएं या आप चाहते हैं इसको आना चाहिए, बट इट इज़ अगेन डिवाइडिंग हिंदूज एंड वी डोंट वांट एनी लॉ एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू यूनिटी। सपोर्ट वाले भी इस चीज़ को रखें कि भाई हम सपोर्ट करते हैं लेकिन हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो रही है इसे, इसलिए वापस करें इसको, पहले सबसे बात करें। जो अपोज वाले हैं वो ये बोलें कि भाई हम इसको विरोध करते हैं बट इससे हिंदू सोसाइटी डिवाइड हो रही है, इसको वापस करें। और आपस में आप लोग सॉलिडेरिटी की एग्जाम्पल प्रेजेंट करें। सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रधानमंत्री भी अब हमारे अब इंस्टाग्राम रील्स बनाने चालू कर दिए हैं, तो आपकी मैसेज ऊपर तक ज़रूर जाएगी। डू नॉट मेक इट जनरल वर्सेस एससी वर्सेस एसटी वर्सेस ओबीसी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशंस हैं। आम हिंदू जनमानस को इन क्लासिफिकेशंस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आम हिंदू जनमानस हिंदुओं के साथ है। हर कोई हिंदू जो हिंदू खुद को आइडेंटिफाई करता है वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है, हम उसके साथ है। हर किसी की बात सुनी जानी चाहिए। अगर आप इसको स्पेयर हेड करते हैं, अगर आप इसमें पहल लेते हैं, तो आपको देखने वाले भी, आपके कमेंट को पढ़ने वाले भी, आपके वीडियो को देखने वाले लोग भी आपकी तरह पहले 2 लोग जुड़ेंगे, फिर 10 लोग जुड़ेंगे, फिर 20 लोग जुड़ेंगे, 50 लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे आपकी भी संख्या बढ़ेगी। एचएसएफ यही काम कर रहा है। ज़्यादा डिटेल विमेन ट्रेनिंग चाहिए, एचएसएफ को ज्वाइन करें, बेस्ट तरीका है। ज्वाइन द एचएसएफ ऑर्गेनाइजेशन। एचएसएफ का ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, www.hindusammanfoundation.org पे जाएं और बिकम ए मेंबर पे क्लिक करें, ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं गली गली में और हर गांव में, शहर में एचएसएफ का ऑफिस खोलें एंड वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग our population. We will train 120 crore Hindus and we will teach you how to get things done in a most democratic and constitutional way without losing the Hindu unity, without sacrificing Hindu consolidation. It's very important कि हम इसी मैसेज को समझें। हमारा देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हिंदू यूनिटी उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हिंदू यूनिटी है तो देश है, हिंदू यूनिटी बिखर गई तो देश खत्म हो गया दोस्तों। कश्मीर के हिंदुओं को आपकी ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। बांग्लादेश के हिंदुओं को आपकी यूनिटी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हिंदुओं को आपकी यूनिटी की ज़रूरत है। भारत की एग्जिस्टेंस के लिए हिंदू यूनिटी ज़रूरत है। और भारत के जो नेता लोग हैं, जो ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा, आप खुलम खुला आप लोग स्टेटमेंट्स इशू करें। इस टाइम पर पीछे छुपे नहीं, और आपका छुपना, आपका चुप रहना आपको उसी कटघरे में खड़ा करता है
जैसे पुराने नेताओं को दोस्तों हिंदू समाज शक की नज़र से देखता है, जिन्होंने हिंदू समाज का डिवीज़न कराया, हिंदू समाज को तोड़ा और हिंदू समाज को बिखेरा। और हिंदू समाज में जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरे मन में भी क्वेश्चंस हैं, जैसे राम मंदिर की टेम्पल थेफ्ट, उन लोगों को पकड़ा जाए और कंप्लीट हिंदू समाज को कॉन्फिडेंस में ले, जो कल्परेट्स हैं उनको पनिश करें, वो पैसा कहाँ गया वो पैसा वापस करें, अयोध्या की डेवलपमेंट में लगाएं, गरीब हिंदुओं की डेवलपमेंट में लगाएं। हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कहाँ का उसका यूज़ कर सकते हैं। हिंदू सोसाइटी का ट्रस्ट आप दोबारा विन करें। दिस इज़ माई मैसेज टू हिंदू लीडर्स एंड हिंदू सोसाइटी। इफ़ यू अलाइन विद दिस थॉट, write a detailed comment. Thank you very much. In the next video, Jai Shri Ram.